हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स पार्क क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। आपको ये तीनों रेशियोज कंपेयर करनी है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वो होती हैं जो इक्वेशंस सॉल्यूशन देती हैं और इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जो सॉल्यूशन नहीं देती हैं। उन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब देखो, हमने रेशियोज के बीच में जो रिलेशन किया था उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशन कब कब मिलते हैं? जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और वहां पर कंसिस्टेंसी होती है, यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। और अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 है तो वहां पर लाइंस पैरेलल होती हैं और वहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंस लाइन होती है और वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं और वो कंसिस्टेंट होती है, यानी यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो दोनों में कंसिस्टेंसी आएगी। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं तो वहां पर इनकंसिस्टेंट आएगा। तो देखो, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसको 5 को और 7 को इक्वल से इसी साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यूज निकालो। क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू, यहाँ से A1 3 है, B1 2 है एंड C1 माइनस 5 है तो A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 2 है एंड C1 की वैल्यू माइनस 5 है। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू 2 है, B2 इज इक्वल टू माइनस 3 है एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 7 है। अब रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले A1 बाय A2। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है तो 3 बाय 2। ऐसे ही B1 बाय B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू 2 है एंड B2 की वैल्यू माइनस 3 है, यानी माइनस 2/3 आ जाएगा। यहाँ से देखो दोनों रेशियोज अलग अलग आई हैं, यानी A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आया है। ऐसा तब होता है जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी इक्वेशन सॉल्यूशन देगी। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है? गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर इस 8 को और 9 को यही लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से A1 कितना रहेगा? A1 2, B1 माइनस 3 एंड C1 माइनस 8। A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, B1 की वैल्यू आएगी माइनस 3 एंड C1 की वैल्यू आएगी माइनस 8। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा माइनस 6 एंड C2 हो जाएगा माइनस 9। अब रेशियोज निकालो। A1 बाय
A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, तो A1 बाय A2 क्या हो जाएगा 2/4, 2/4, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 बाय B2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से भी B1 B2 की वैल्यू 1/2 आई है। ऐसे ही जब C1 बाय C2 की वैल्यू निकालेंगे तो -8 डिवाइड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो 8/9, यहाँ से क्या आया है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इन रेशियोज का मतलब है नो सॉल्यूशन, कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं देती हैं तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या रहेंगी इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस क्या है इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिले हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a1 कितना रहेगा 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 क्या हो जाएगा -7। ऐसे ही हम a2 निकाल लेंगे, a2 क्या होगा 9, b2 हो जाएगा -10 एंड c2 हो जाएगा -14। अब रेशोज निकालेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3/2 है डिवाइड बाय 9, a2 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से ये 9 है पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, क्योंकि यहाँ पर 9/1 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2, 3 जा 6। a1 बाय a2 की वैल्यू 1/6 आ गई है। ऐसे ही हम b1 बाय b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 बाय b2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 5/3 डिवाइड बाय b2 की वैल्यू है -10 एंड डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, 5 1 जा 5, 5 - 2, तो क्या हो जाएगा -1/6। यहाँ से देखो 1/6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन माइनस का डिफरेंस आया है, तो यहाँ से a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज में माइनस का डिफरेंस है, एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो इस वजह से a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 4 क्या दे रखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वल से इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में -10x प्लस 6y और ये -22 इस साइड आके +22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये मिल गई है फर्स्ट इक्वेशन और ये मिल गई है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट निकालेंगे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 है 5, b1 है -3 एंड c1 है -11। ये साइन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, कई बार बच्चे साइन लेना भूल जाते हैं। सेकंड है
सेकेंड इक्वेशन में है A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 22। अब हम रेशोज निकालेंगे। सबसे पहले A1 बाय A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 है डिवाइड बाई A2 की वैल्यू -10 है। जब आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2। ऐसे ही B1 बाय B2 निकाल लो। B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू 6 है, तो क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 6 और इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। ऐसे ही जब C1 बाय C2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा C1 की वैल्यू -11, तो यहां से क्या हो जाएगा -11 डिवाइड बाय 22। अब इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा -1/2। यहां से तीनों रेशियोज इक्वल आए हैं, तो क्या हो जाएगा A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। जब तीनों रेशियोज इक्वल आती हैं तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब इक्वेशन सॉल्यूशन देगी तो वो क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से गिवन इक्वेशंस आर consistent. Given equations are consistent. फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर ये पेयर कंसिस्टेंट आया है या इनकंसिस्टेंट आया है।